दोस्तों याद करो TMKOC की उस स्टोरी को जिसमें तारक मेहता एक लड़की से चैटिंग करता है और उस चैटिंग को अंजलि देख लेती है, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है क्योंकि तारक मेहता उस कविता नाम की लड़की की हेल्प कर रहा होता है। लेकिन क्या होता अगर तारक मेहता और कविता का सच में अफेयर चल रहा होता? तो आज हम उसी स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना क्योंकि आगे भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है और मैं नहीं चाहता कि आप उन स्टोरी को मिस करो। तो कहानी की शुरुआत होती है वहाँ से जब अंजलि को ये पता चलता है कि तारक का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और तारक उससे वो बात छुपा रहा है। और इसके बाद अंजलि रोने लगती है और तभी वहाँ पर दया आ जाती है। अंजलि ये सारी बात दया को बता देती है, लेकिन दया अंजलि की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती क्योंकि उसकी नजरों में तो तारक एक शरीफ इंसान है जो जेठालाल को हमेशा सही राह दिखाता है। तो अंजलि दया को उस लड़की की फोटो दिखाती है और तारक और उसकी चैटिंग पढ़कर सुनाती है। इसके बाद दया को भी यकीन हो जाता है, लेकिन अंजलि दया को यह बात महिला मंडल को बताने से मना कर देती है। तभी दया वहाँ से चली जाती है और ये सारी बात चंपकलाल को बता देती है। बुढ़ऊ तारक के अफेयर की बात सुनकर सीधा उसके घर चला जाता है उसे डांटने के लिए, लेकिन तारक घर पे नहीं होता। अंजलि बताती है कि तारक अभी ऑफिस में गए हैं। तो बुढ़ऊ चंपकलाल अंजलि और दया के साथ तारक के ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि तारक ने आज आधे दिन की छुट्टी ली है। तभी अंजलि को उसकी फ्रेंड का एक फोन आता है और उसकी फ्रेंड बताती है कि उसने तारक को एक लड़के के साथ मॉल में आइसक्रीम खाते हुए देखा है। ये सुनने के बाद अंजलि रोने लगती है। दया अंजलि से पूछती है कि किसका फोन था, तो अंजलि बताती है कि मेरी फ्रेंड का फोन था और उसने बताया कि तारक एक लड़की के साथ मॉल में आइसक्रीम खा रहे हैं। इतना सुनने के बाद बुढ़ऊ चंपकलाल को और गुस्सा आ जाता है और वो अंजलि और दया के साथ मॉल में चला जाता है। मॉल में जाने के बाद उन्हें काफी टाइम तक तारक नहीं मिलता, लेकिन तभी दया की नजर तारक पर पड़ती है। चंपकलाल तुरंत तारक के पास जाता है और उसे डांटने लगता है और अंजलि जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन दया चंपकलाल को घर चलकर बात करने के लिए कहती है ताकि मॉल में कोई तमाशा ना हो। सभी लोग दया के घर पहुंच जाते हैं और दया जेठालाल को भी फोन कर देती है। उसके बाद चंपकलाल तारक को उस कविता नाम की लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तारक तुरंत मना कर देता है और कहता है कि एक बार के लिए मैं अंजलि को छोड़ सकता हूँ, लेकिन कविता को नहीं। तारक सबको पास्ट की एक बात बताता है जिसे सुनने के बाद अंजलि वहीं पर बेहोश हो जाती है। तारक बताता है कि जब वो कॉलेज में था तो अंजलि से पहले उसे कविता से प्यार हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दिन दोनों फिजिकल भी हुए थे, लेकिन ये बात तारक को नहीं पता थी। उसके बाद कविता को वो कॉलेज छोड़ना पड़ा था और कुछ महीने बाद तारक की जिंदगी में अंजलि आई। धीरे धीरे वो और अंजलि भी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और इसलिए दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद तारक बताता है कि उसे कविता 5 महीने पहले मिली थी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। कविता ने उसे बताया कि ये बच्चा हम दोनों का है। ये सारी बात सुनकर अंजलि के पैर तले से जमीन खिसक जाती है और जेठालाल को भी अपने परम मित्र की इस हरकत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इसके बाद चंपकलाल तारक को घर से बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन अंजलि रोक लेती है और तारक को डिवोर्स देने के लिए कहती है। दया, जेठालाल और चंपक उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन अंजलि नहीं मानती और अगले ही दिन अंजलि तारक और सभी सोसाइटी मेंबर के साथ कोर्ट में पहुंच जाती है। सभी महिला मंडल भी अंजलि को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन अंजलि उनकी बात भी नहीं सुनती। उसके बाद जज उन्हें 3 दिनों का टाइम देता है और कहता है कि आपका डिवोर्स 3 दिनों बाद होगा। इसके बाद सभी सोसाइटी मेंबर्स वाले सोसाइटी में आ जाते हैं, लेकिन तारक मेहता वहाँ पर नहीं आता। वो कविता के घर चला जाता है और इस बात से अंजलि और भी ज्यादा अंदर ही अंदर घुटने लगती है। उधर जेठालाल सोचने लगता है कि कैसे वो अपने परम मित्र की जिंदगी को टूटने से बचा सकता है और डाइवोर्स को रोक सकता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो कविता को 20 लाख रुपए देकर इस देश को छोड़ने के लिए कहेगा। अगले ही दिन जेठालाल कविता को 20 लाख रुपए देने के लिए चला जाता है। रास्ते में जाते जाते उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि अगर कविता ने पैसे लेने से मना कर दिया तो फिर वो क्या करेगा। थोड़ी देर बाद जेठालाल कविता के घर पहुंच जाता है और उसे 20 लाख रुपए देता है और उसे सारी बात बता देता है। इतने सारे पैसे देखकर कविता हाँ कर देती है और इस देश को छोड़कर चली जाती है। जब तारक को ये बात पता चलती है कि कविता इस देश को छोड़कर चली गई है और उसे धोखा दिया है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तारक अंजलि से सारे सोसाइटी वालों के सामने माफी मांगता है और ऐसी गलती कभी न करने की कसम खाता है। तारक को इतना गिल्टी देखकर अंजलि उसे माफ कर देती है और फिर से दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपके लिए हर स्टोरी की एंडिंग हैप्पी हो। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको TMKOC शो में गोगी की सट्टे वाली स्टोरी अच्छी नहीं लगी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।